हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब देखो इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वक्र क्या चीज़ होती है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए खुला वक्र क्या होता है, और लास्ट में ये पता होना चाहिए बंद वक्र क्या होता है। तभी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वक्र क्या चीज़ है। अब जैसे इससे पिछली वाली प्रश्नावली मतलब प्रश्नावली 4.1 में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी रेखा क्या होती है। देखो रेखा को हम इस प्रकार से लिखते हैं ना, मतलब ऐसे हम बनाते हैं, मतलब ऐसी सीधी आकृति हमने बना दी, इसको हम रेखा कहते हैं। अब इसी रेखा को अगर मैं इस प्रकार से बेंड कर दूं, ऐसे कर दूं, तो वक्र का मतलब होता है घुमाव। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं इस रेखा को ऐसे घुमा दूं या ऐसे घुमा दूं तो ये भी क्या है, घुमाव है, या ऐसे घुमा दूं ये भी एक घुमाव है। तो हम कैसे भी इसको घुमा सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा ये रेखा है, इसको यहाँ पे ऐसे घुमाया गया है, फिर यहाँ पे ऐसे घुमाया गया है। तो क्योंकि इसमें घुमाव है, ये जो आकृति आपको दिख रही होगी इसमें घुमाव है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे। जबकि केवल रेखा की बात की होती तो केवल इस प्रकार से सीधी बननी चाहिए, मतलब केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक रेखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा है। पर अगर मैं इस पूरे की बात करता हूँ तो ये इस प्रकार से यहाँ पे घुमाव आ रहे हैं ना, तो इसीलिए क्या कहेंगे, हम इसको वक्र कहेंगे। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से ऐसे 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 हो रहा है, तो यहाँ पे भी घुमाव है, इसका मतलब ये भी क्या है, वक्र है। बाकी आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे और ये वाला भी देख रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे घुमाव है, इसका मतलब ये भी वक्र, ये सारे क्या हो जाएंगे, वक्र हो जाएंगे। ठीक है। तो वक्र का मतलब आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे थोड़ा सा भी घुमाव आता है उसको हम वक्र कहते हैं। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा आता है खुला वक्र। अब देखो खुला वक्र क्या होता है, जैसे आपने सिंपल से एग्जांपल पढ़ा होगा, जैसे घर में आपने सुना होगा ना कि दरवाज़ा खुला है या बंद है। तो देखो अगर दरवाज़ा खुला होगा तो इसका मतलब हम दरवाजे के अंदर घर में जा सकते हैं, बट अगर दरवाज़ा बंद होगा तो हम घर में नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि दरवाज़ा बंद है। तो सेम टू सेम वही चीज़ है कि अगर किसी भी आकृति के अंदर अगर हम जा सकते हैं तो इसका मतलब वो खुली आकृति होगी, और जिसके अंदर नहीं जा सकते जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका मतलब वो बंद आकृति होगी। पहली चीज़ तो आपको ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं, या ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ऐसे आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु हमें पता है। अब जैसे आपको ये वाली आकृति यहाँ पे दिख रही होगी, तो इसमें हमें पता चल रहा है ना कि प्रारंभिक मतलब ये जो आकृति है वो यहाँ से शुरू हो रही होगी और यहाँ पे ख़त्म हो रही होगी। या ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे शुरू हो रही होगी, यहाँ पे ख़त्म हो रही होगी। अब ये वाली जो आकृति है इसमें हम पता नहीं लगा सकते कि कहाँ पे शुरू हो रही है। हो सकता है कोई ऐसे माने कि ये यहाँ पे शुरू हो रही है तो फिर ऐसे 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 जाएगा, फिर यहीं पे ख़त्म होगी। हो सकता है कोई यहाँ पे माने, कोई यहाँ पे माने, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे। तो आपको इसमें पता नहीं लग रहा है ना, जैसे आपको इसमें आकृति में कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि ये कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इसका मतलब ये वाली जो आकृति है ये बंद होगी। ठीक है। और अगर सिंपल सी भाषा में अगर आपको ध्यान रखना है तो आपको दिख रहा होगा अगर मैं यहाँ से कहीं से भी अंदर जाने की कोशिश करूँ तो कहीं से भी मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। देखो ये इसका अंदर नहीं है, क्यों, क्योंकि आकृति तो ऐसी पूरी बंद है ना, तो अंदर ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, इसीलिए ये वाली आकृति क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हमें चेक करना है कौन सी खुली है कौन सी बंद है। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैं अंदर जा सकता हूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, इसका मतलब ये जो आकृति होगी ये कौन सी आकृति होगी, खुली आकृति है, ये हो जाएगा खुला वक्र। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना खुला वक्र। अब क्यों, पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई अंदर जा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे से देख सकते हैं कि इसका प्रारंभिक बिंदु भी हमें पता है, अंतिम बिंदु भी पता है, इसीलिए खुला वक्र है। अब ये वाला है तो ये एक बंद वक्र है। क्यों, क्योंकि ना तो हमें इसका प्रारंभिक बिंदु पता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, और ना ही अंतिम बिंदु पता है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। या ऐसे समझ सकते हैं कि हम इसमें अंदर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए कौन सा वक्र हो जाएगा, ये बंद वक्र हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट ये वाला आप देख रहे होंगे कि यहाँ से देखो मैं अंदर जा सकता हूँ, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो इसका प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, या यहाँ पे शुरू हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा वक्र है, ये है हमारे पास खुला वक्र। तो यहाँ पे हम लिख देंगे खुला वक्र। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। अब चौथा पार्ट इसमें दिया है, देखो आपको दिख रहा होगा ये एक वक्र है। अब कौन सा वक्र है आपको दिख रहा होगा, कहीं से भी मैं इसमें अंदर नहीं जा सकता हूँ, इसका मतलब ये कौन सा वक्र है, बंद वक्र है। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा। और लास्ट वाला पार्ट ये भी हो जाएगा बंद। क्यों हो जाएगा बंद, क्योंकि इसमें भी कहीं से भी मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ।
ठीक है। तो आपको पहले क्वेश्चन के ये समझ में आए होंगे, वक्र क्या होता है, खुला वक्र क्या होता है और बंद वक्र क्या होता है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियाँ बनाइए। तो पहला इसमें दिया है खुला वक्र। तो खुला वक्र का मतलब जहाँ से हम अंदर जा सकते हैं उसको खुला वक्र कहेंगे। जैसे मैं कैसे भी बना सकता हूँ, जैसे मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी हमें पता होना चाहिए, अंतिम बिंदु भी। देखो प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, और इसमें मैं अंदर यहाँ पे जा सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा खुला वक्र। आप ऐसे भी बना सकते हैं इस प्रकार से, ऐसे बना दिया तो यहाँ से भी मैं अंदर जा सकता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देता हूँ। जैसे मैं ऐसे भी बना सकता हूँ इस प्रकार से, बस ऐसे छोड़ दो तो आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ से अंदर जा सकता हूँ, या इसका मुझे प्रारंभिक बिंदु भी पता है, अंतिम बिंदु भी पता है। तो आप कैसे भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा खुला वक्र, ठीक है। अब अगला है बंद वक्र। तो बंद वक्र में क्या होगा, जैसे मैं ऐसे ले सकता हूँ, ये वाला कोई षट्भुज मैंने बना दिया, ये चारों तरफ से बंद है। तो इसमें देखो कहीं से भी मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा बंद वक्र का पहला एग्जाम्पल। वैसे ही आप त्रिभुज ले सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं स्टार के टाइप का, ठीक है, ऐसे। हाँ तो ये स्टार नहीं बना, बट कोई ऐसी आकृति बनी जो बंद है। स्टार आप ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे आप बनाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा बंद वक्र हो जाएगा। कैसे भी आप बना सकते हैं, जैसे मैंने ये ऐसे भी बना दिया। तो ये बंद होना चाहिए, मतलब हमें ये पता नहीं लगना चाहिए कि इसका स्टार्टिंग बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु कौन सा है। तो इसको आप अपनी तरफ से कितने भी बना सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए, ठीक है। तो देखो दूसरा पार्ट भी आपके समझ में आ गया होगा, या दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। तो कोई भी बहुभुज हमें खींचना है। अब देखो इसमें एक नया शब्द आ गया, बहुभुज। देखो बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, और भुज का मतलब होता है भुजा। अब देखो भुजा को हो या रेखा को हो एक ही बात है, रेखा को रेखाखंड को एक ही बात होती है। तो इसका मतलब ऐसा, ऐसी आकृति जिसमें क्या है, बहुत सारी भुजाएं होनी चाहिए या बहुत सारी रेखाएं होनी चाहिए। अब देखो रेखाएं तो हमने ये वाली पढ़ी है ना, इस प्रकार से, मतलब रेखा ऐसे होते हैं बिल्कुल सीधी। वैसे अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, मतलब सीधी होनी चाहिए और बहुत सारी रेखाएं होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो बहुभुज होता है ना, वो पहले तो बंद आकृति होती है, बंद आकृति होती है। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी भुजाएं होती हैं, केवल भुजाएं होंगी। अगर मैं ऐसे बनाऊं कि देखो तीन मैंने ऐसे भुजाएं बना दी और उसके बाद मैं ऐसे यहाँ पे वक्र बना देता हूँ, तो इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, ये बहुभुज नहीं होगा। बहुभुज में क्या होना चाहिए, केवल रेखाएं होनी चाहिए। जैसे मैं ऐसे बना सकता हूँ इस प्रकार से। तो ये क्या है, ये एक त्रिभुज है जो कि बंद आकृति है, ठीक है। बंद आकृति होनी चाहिए और बहुत सारी भुजाएं होनी चाहिए। तो बहुत सारी भुजाएं हम कब कहेंगे, जब तीन या तीन से अधिक, ठीक है, तीन से अधिक। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं मिलती हैं तो उसको बहुत सारी हम कह सकते हैं। जैसे अगर मैंने केवल दो रेखाएं इस प्रकार से मिला दी तो इससे तो मैं बंद आकृति नहीं बना सकता हूँ ना, क्योंकि दो रेखाएं हैं, इनसे बंद आकृति नहीं बन सकती। जब हम तीसरी रेखा मतलब इनको मिलाएंगे तभी क्या बनेगी, एक बंद आकृति बनेगी। और तीनों क्या होनी चाहिए, रेखा होनी चाहिए, इसीलिए इसको हम बहुभुज कहेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो त्रिभुज ही होता है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैं केवल एक लाइन बनाता हूँ तो ये तो बंद आकृति नहीं है। यहीं पे अगर मैं दो लाइन बनाता हूँ तो यहाँ से भी हमें बंद आकृति नहीं मिल रही है। पर अगर मैं यहाँ पे तीन रेखाओं को आपस में मिलाता हूँ तब हमें बंद आकृति मिल रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी जो बंद आकृति होती है वो होती है त्रिभुज, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। तो सबसे छोटी आकृति ये वाली होगी। आप ऐसे भी बना सकते हैं इस प्रकार से, कोई चतुर्भुज भी बना सकते हैं। तो ये भी क्या है, बंद आकृति है और साथ में ये भुजाओं से मिलकर बनी है, इसीलिए हम इसको बहुभुज कह सकते हैं। ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है। अगर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये भी एक बहुभुज है क्योंकि ये बंद आकृति है। यहीं पे अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो दो से ज़्यादा आकृतियाँ इसमें हैं पर ये बंद आकृति नहीं है, तो इसको हम बहुभुज नहीं बोलेंगे। देखो बहुभुज उसी को बोलेंगे हम जिसमें तीन या तीन से अधिक रेखाएं होंगी और जो बंद आकृति होगी। केवल यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ये वाली आकृति मैं ले सकता हूँ, तो इसमें दिया है इसके अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर जो भी आकृति आपको दिख रही है इसको छायांकित करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे ही इस वाले को अगर मुझे छायांकित करना है तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे छायांकित कर दो तो ये वाली अंदर ये बहुभुज हो गया हमारा।
तो इसका हमने क्या कर दिया, छायांकित। जैसे इसको भी करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे लाइन लाइन आपने बना दी तो ये भी अंदर से छायांकित हो गया, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज मैंने आपको बता दिया ना कि 3 या 3 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए या रेखाएं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, और दूसरी चीज़ जो आकृति है वो बंद होनी चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संलग्न आकृति मतलब इस वाली आकृति को देखकर हमें इसका उत्तर देना है। सबसे पहले तो ये दिया है कि क्या यह एक वक्र है कि नहीं है। तो वक्र मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है किसको कहते हैं, जिसमें इस प्रकार से घुमाव हो। अब वो घुमाव ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मतलब एक सीधी रेखा है, इसको अगर मैं ऐसे बेंड कर दूं तो ये भी एक घुमाव है। तो आपको दिख रहा होगा एक सीधी रेखा है, इसको इस प्रकार से घुमाया जा रहा है, तो ये भी एक घुमाव है। तो इसका मतलब जहाँ पे घुमाव होगा इसका मतलब वो वक्र होगा। तो यहाँ पे लिखा है क्या यह एक वक्र है, तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ, हाँ यह एक वक्र है, पहली चीज़ तो होगी। दूसरा दिया है क्या यह बंद है, तो आपको दिख रहा होगा ये बंद है। बंद के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि जहाँ से हम ऐसे आकृति जहाँ से हम कहीं से भी अंदर नहीं जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम कहीं से भी अंदर नहीं जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये बंद है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे आकृति जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का पता ना चले। तो इसमें पता नहीं लग रहा है ना कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, अंतिम कौन सा है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा हाँ। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला प्रश्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। तो पहला इसमें दिया है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। तो कोई भी बंद वक्र बनाना है हमें, मतलब उसमें घुमाव होना चाहिए पर बहुभुज नहीं होना चाहिए। अब देखो क्योंकि मैंने आपको बोला ना बहुभुज क्या होता है, इसमें भुजाएं होनी चाहिए, बहुत सारी भुजाएं होनी चाहिए और साथ में बंद आकृति भी होनी चाहिए, उसको हम बहुभुज कहेंगे। तो ठीक है, हम ऐसे बना सकते हैं इस प्रकार से। देखो ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार की बंद आकृति है या वक्र है, या ऐसे बना सकते हैं, ये भी एक बंद वक्र है, पर ये बहुभुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुभुज में केवल भुजाएं होती हैं, जबकि इसमें तो देखो 1 2 3 भुजाएं हैं, पर यहाँ पे ये तो एक कर्व है, ठीक है, एक वक्र है, तो इसका मतलब ये एक बहुभुज नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा भुजाएं नहीं है, इसका मतलब ये बहुभुज नहीं है। तो ये क्या कहेंगे, इसको केवल बंद वक्र कहेंगे। बंद वक्र है पर बहुभुज नहीं है। पहला एग्जाम्पल आप इसको दे सकते हैं या इसको दे सकते हैं, ये मैंने 2 एग्जाम्पल इसके दे दिए, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। या अपने हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे और ऐसे बना सकते हैं। तो ये भी बंद आकृति है, साथ में आपको दिख रहा है वक्र है पर बहुभुज नहीं है। बहुभुज क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल भुजाओं से मिलकर बहुभुज बना है, जबकि यहाँ पे ये तो एक भुजा नहीं है ना। भुजा कैसी होती है, ऐसी सीधी रेखा होती है, ठीक है। तो पहले का आंसर आप ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ठीक है। अब बी पार्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। देखो बी पार्ट में इसमें दिया है केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुला वक्र। तो केवल रेखाओं से मिलकर बना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रेखाखंड, पहली रेखाखंड ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया। अब देखो रेखाखंड तो आपको इससे पिछले वाली प्रश्नावली में मैंने बताया था, प्रश्नावली 4.1 में, मतलब जहाँ पे ऐसे एरो नहीं लगे होते हैं तो उसको कहते हैं रेखाखंड, जो कि आपको दिख रहा होगा। या ऐसे हम बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक रेखाखंडों से बना हुआ एक खुला वक्र हो गया। वक्र का मतलब यहाँ पे देखो घुमाव है, वैसे ही यहाँ पे भी घुमाव है, तो खुला वक्र हो गया, यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ। वैसे ही मैं अगला एग्जाम्पल ये वाला ले सकता हूँ, ये वाला आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं और साथ में सारी रेखाखंडों से मिलकर बना है। पर मैं ऐसे, ये वाला जो है अगर मैंने ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया तो इसको नहीं बोल सकता कि मैं रेखाखंडों से मिलकर बनाया। देखो ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है, पर ये रेखाखंड नहीं है। जहाँ पे ऐसे घुमाव आता है ये रेखाखंड नहीं होगा, ठीक है। खुला तो है पर रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है। तो आप ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, ठीक है। आगे दिया है 2 भुजाओं वाला एक बहुभुज। अब देखो 2 भुजाएं अगर मैं लेता हूँ, पहली भुजा ये वाली ले ली, दूसरी भुजा ये वाली ले ली, तो बहुभुज क्या होता है, बहुभुज अभी मैंने आपको बताया ना कि बंद आकृति होनी चाहिए और रेखाखंडों से मिलकर बना होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा 2 रेखाखंड केवल हमें लेनी है। तो यहाँ पे 2 रेखाखंड से जो है वो बंद आकृति नहीं बन सकती है। बंद आकृति कब बनेगी, जब कम से कम 3 रेखाखंड हम लेंगे या 3 रेखाएं लेंगे, तभी हम क्या बना सकते हैं, एक बंद आकृति बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संभव नहीं है, ठीक है। अब संभव क्यों नहीं है, क्योंकि 2 भुजाओं से हम एक बहुभुज नहीं बना सकते हैं।
क्योंकि बहुभुज क्या होता है, बंद आकृति होती है और भुजाओं से मिलकर बना होता है। तो दो भुजाएं बंद आकृति नहीं बना सकती हैं, तो ये वाला आंसर भी हो गया यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 5.2 है ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।